हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं राजू भुरिया जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा टीवी टूट गया है तो क्या करें, अभी 5 दिन हुआ है। राजू भुरिया जी, यहाँ पर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपका टीवी टूटे हुए 5 दिन हुए हैं या आपने न्यू टीवी लिया है उसको 5 दिन हुए हैं और वो टूट गया है, या फिर आपका टीवी ओल्ड है उसको टूटे हुए 5 दिन हो गए हैं। देखिए, वैसे कंडीशन कोई भी हो, चाहे टीवी ओल्ड हो या फिर न्यू हो, उसका पैनल अगर टूट गया है, डैमेज हुआ है, तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। वो किसी भी कंडीशन में रिपेयर नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर वो न्यू टीवी परचेज करते हैं तो अपने टीवी के लिए रेडीमेड स्क्रीन गार्ड अमेजोन पे मिल जाएंगे, वो परचेज कर सकते हैं। उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप DIY स्क्रीन गार्ड भी बना सकते हैं। मैंने अपने टीवी के लिए DIY स्क्रीन गार्ड बनाया था करीब 3 साल पहले। अभी तक वो मेरे टीवी पे लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। अभी लास्ट वीक में मैं गया था दिल्ली, और दिल्ली में मेरे मामा के लड़के वगैरह भी रहते हैं। तो 2 मामा के लड़के ने, वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने न्यू टीवी परचेस किया था। तो उन्होंने मुझसे जो था स्क्रीन गार्ड बनवाया था अपने टीवी के लिए। पहले जब मैंने अपने टीवी के लिए स्क्रीन गार्ड बनाया था तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग था, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा क्लीन लुक के साथ में मैंने उनके स्क्रीन गार्ड बनाए हैं। तो पहले वाला उतना अच्छा नहीं बना था जब मैंने अपने टीवी के लिए बनाया था, लेकिन अभी जब उनके लिए बनाए हैं तो वो काफ़ी अच्छे बने हैं। और पूरी एक एक्रेलिक शीट मैं लेकर आया था उसके लिए, तो 2 उनके बना दिए हैं। अभी जो आधी शीट है वो रखी हुई है वहीं दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं हो सकता है कि 10-15 दिन बाद फिर से जाऊं, तो फिर से जो है मैं एक स्क्रीन गार्ड बनाऊंगा और उसका वीडियो भी मैं प्रॉपर आपको बना के दिखाऊंगा कि बहुत ही ईजी वे में मैंने वो स्क्रीन गार्ड बनाया है। कोई भी जो है उससे आसानी से घर पे बना पाएगा। तो जल्दी उसका वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आपका जो टीवी ये टूटा है तो उसका जो है पैनल ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपका टीवी बहुत ज़्यादा ओल्ड है, 3-4 साल उसको हो गए हैं, तो आप उसका पैनल रिप्लेस ना करवाएं। बेटर रहेगा कि आप एक न्यू टीवी परचेज़ कर लें। लेकिन अगर आपका टीवी लिए हुए 5 दिन आपको हुए हैं तो डेफिनेटली आपको उसका पैनल ही रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से टीवी लेना आपको फिर महंगा पड़ेगा। तो पैनल आप उसका रिप्लेस करवा सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं नितिन जी का। ये लिखते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 55 UR8050 and 55 UR9050 and please confirm how to check which panel in our TV IPS और VA। नितिन जी, देखिए, वैसे तो इन दोनों ही टीवी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा इनके डिज़ाइन में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो भी इनकी बैकलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। UR9050 मॉडल में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि UR8050 मॉडल में डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो जिन टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़े से स्लिम होते हैं डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा जो UR9050 मॉडल है ये आपको स्लिम देखने को मिलेगा। इनके जो फीचर्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, उनमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पैनल कैसे चेक करें कि IPS पैनल है या फिर VA पैनल है आपके टीवी में? तो सिंपली अपनी फिंगर को आप पैनल पे इस तरीके से स्लाइड करें, बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के से उसको स्लाइड करते हुए चले जाएँ और टीवी ऑन उस टाइम रखें। तो आप देखेंगे कि फिंगर के साथ साथ में एक ब्लैक कलर का लिक्विड की एक टेल बनती चली जाएगी। तो अगर वो टेल बन रही है तो वो VA पैनल होता है, अगर वो टेल नहीं बनती है तो फिर वो IPS पैनल होता है। ये काफ़ी सिंपल तरीका है। दूसरा, आप बिल्कुल साइड में जाकर टीवी के देख सकते हैं। बिल्कुल साइड में जाकर अगर कलर वगैरह जो है फीके पड़ जाते हैं तो वो VA पैनल होता है। अगर सामने से और साइड से जाकर कलर वगैरह आपको सेम ही नज़र आते हैं तो वो IPS पैनल होता है। एक तरीका और है कि इस तरीके से फिंगर से या फिर अपनी इस तरीके की ये नोक बनाकर टीवी के पैनल पे आप इस तरीके से हल्के हल्के मारेंगे तो जो VA पैनल होगा उसमें आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस नज़र आएगी, वो हल्का सा दबेगा अंदर की साइड में। लेकिन जो IPS पैनल होगा वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो अंदर की साइड में नहीं दबेगा। और जब इस तरीके से आप टच करेंगे तो VA पैनल में जो है आपको एकदम सा लिक्विड सा नज़र आएगा, ब्लैक IPS पैनल में वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि फिंगर को बहुत ज़्यादा प्रेस करके आप उस पर स्लाइड ना करें और इस तरीके से बहुत ज़ोर से आप मार के ना देखें, अदरवाइज पैनल डैमेज हो सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रॉक 0777 का। ये लिखते हैं कि सर मैं LG स्टोर गया था, वहाँ VA पैनल का ही टीवी है, मॉडल UR8040। तो सेल्समैन टोल्ड VA पैनल बेटर है IPS पैनल। आई लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग सर, प्लीज सजेस्ट टू मी विच पैनल इज़ बेटर।
तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये LG के स्टोर में गए थे, LG UR8040 मॉडल इन्होंने देखा, उसमें VA पैनल था। सेल्समैन ने इनसे कहा कि VA पैनल बेटर होता है IPS पैनल के कंपैरिजन में। देखिए, सेल्समैन का काम होता है जो उनके पास चीज़ स्टॉक में रखी हुई है उसको बेचना, तो उनकी बातों पे आपको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, तो IPS पैनल को ही बेटर माना जाता है। हालांकि कुछ चीज़ों में जो है VA पैनल भी बेटर होता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो वो IPS पैनल की ही बेटर होती है। तो अगर आप किसी सैमसंग के शोरूम में जाएंगे, वहाँ पर जो सेल्समैन होगा वो आपको VA पैनल ही बेटर बताएगा। आप किसी LG के शोरूम में जाते थे पहले तो वो IPS पैनल ही बेटर बताते थे, लेकिन अभी जो है पैनल टाइप कंफर्म ही नहीं है कि किस टीवी में कौन सा पैनल आ रहा है। एक ही सेम मॉडल में IPS पैनल भी वो लगाकर दे रहे हैं, VA पैनल भी लगाकर दे रहे हैं। तो जो भी उनके पास में स्टॉक में होता है वो उसी चीज़ को अच्छा बताते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि सेल्समैन का काम है उनके पास रखी हुई चीज़ को बेचना। तो उनकी बातों पे तो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। UR8040 मॉडल मैंने भी चेक किया था, उसमें मैंने IPS पैनल देखा था। अब ये चीज़ तो हो ही रही है कि LG भी अपने टीवी में पैनल टाइप कंफर्म नहीं कर रहा है, वो IPS और VA पैनल दोनों लगाकर दे रहा है। तो हो सकता है कि उसमें आपने जो टीवी देखा हो उसमें VA पैनल हो, और डेफिनेटली जो IPS पैनल है वही बेटर होता है VA पैनल के कंपैरिजन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मनीष मेहता जी का। ये लिखते हैं कि आफ्टर 25 डे मेरा हाइसेंस A7H टोर्नाडो 2.0 डैमेज हो गया है, अंदर से बोर्ड ख़राब हो गया है, LED टीवी डेड हो गई है। आई थिंक आपने एक क्वेश्चन और किया है। हाइसेंस वाले वारंटी तो 2-3 साल की दे रहे हैं, बट सर्विस एकदम घटिया है, कस्टमर का टाइम बहुत ख़राब करते हैं। आई थिंक ये कहना चाहते हैं प्रोडक्ट की रिपेयर बहुत लेट होती है। डेफिनेटली हाइसेंस की जो सर्विस है वो थोड़ी सी उसके बारे में कंप्लेन सुनने को मिलती हैं। तो ये लोग 3-4 साल 4 साल 5 साल का वारंटी ऑफ़र तो दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं जितनी कि वो वारंटी ऑफ़र दे पाते हैं। तो आपका टीवी अभी तक रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार से दोबारा ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये चीज़ पता लग पाए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सौरभ मंडल जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जी, मैंने दिवाली सेल पे सैमसंग का 32 इंच LED स्मार्ट टीवी लिया, इसके लिए क्या स्टेबलाइज़र ज़रूरी है क्या, इसका प्लग पॉइंट 2 है। सौरभ मंडल जी, सभी LED टीवी बिल्ट इन SMP पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, जो कि एक लिमिट तक जो है वोल्टेज को रेगुलेट कर लेते हैं। मोस्टली जो टीवी होते हैं उनकी जो SMP पावर सप्लाई होती है वो 110 वोल्टेज से लेके और 240 वोल्टेज तक हैंडल कर लेती है, और बहुत से ऐसे टीवी मॉडल हैं जो कि 110 वोल्टेज से लेके और 290 वोल्टेज तक जो है हैंडल कर लेते हैं। बेसिकली उनकी जो पावर सप्लाई है वो हैंडल कर लेती है। लेकिन कई सारे केसेस में देखा गया है कि कभी कभी हाई वोल्टेज आ गए हैं तो जो टीवी वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जो स्टेबलाइज़र है वो आप अपने टीवी के साथ में लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में कभी भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, हमेशा ही जो है स्टेबल वोल्टेज आते रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेबलाइज़र लगाएं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, या फिर आपके एरिया में वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बाबा जो है पावर कट लगते रहते हैं, तो उस केस में जो है आप स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत उसके लिए नहीं होती है। जो SMP पावर सप्लाई LED टीवी की होती है वो हैंडल कर लेती है, लेकिन डेफिनेटली उसकी भी कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं काशिम शहजाद जी का। ये लिखते हैं कि सर, आई होप यू विल फाइन, प्लीज़ गाइड टू मी हु इज़ बेस्ट 50 नैनो 86 2021 विद 50 नैनो 77 2022 IPS और VA यूज़ इन ट्विस प्राइस आर ऑलमोस्ट सेम। काशिम शहजाद जी, वैसे तो जो LG नैनो 86 मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन 2021 का मॉडल है, अभी काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो आप वो परचेज़ ना करें तो बेटर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिस्प्ले पीस वगैरह आपको वो मिल जाए। तो जो न्यू मॉडल है आप वही लें, 2021 वाला, इतना पुराना लेने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं प्रथम पाटिल प्रथु जी का। ये लिखते हैं कि सर, 55 इंच का टीवी लेना है LG में, 55 UR9050 PS के, 55 UR8050 PSB, 55 UR7790, 55 UR8020, कौन सी बेस्ट है। प्रथम पाटिल जी, देखिए वैसे तो ये सभी टीवी ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो UR7790 मॉडल है तो इसका आई थिंक 43 इंच का वेरिएंट ही आता है, 55 में ये आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो तीनों टीवी मॉडल है ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत इनके लुक्स एंड डिज़ाइन में फ़र्क दिया गया है, बाकी इनमें कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
तो 7790 को यहाँ से आप निकाल दीजिए। बाकी जो तीनों टीवी मॉडल हैं इनमें जो भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है वो आप परचेज कर लें, बहुत ज़्यादा उनमें आपको कोई डिफरेंस ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं एंड्रयू छत्री जी का। ये लिखते हैं कि बेस्ट जस्ट फॉर वॉचिंग कॉन्टेंट X70 4K वर्सेज X75L अवॉइडिंग गेम्स, प्लीज सजेस्ट 55 इंच डिस्प्ले। एंड्रयू छत्री जी, इनमें से जो है आपको नॉर्मल कंटेंट अगर देखना है तो X70 4K मॉडल आप ले सकते हैं। ये जो दोनों टीवी मॉडल हैं तो इनकी जो मोशन XR रेट है उनमें फ़र्क दिया गया है। जो X70 4K है इसका जो मोशन XR रेट है वो 100 है, और जो X75L है तो इसका मोशन XR रेट 200 है। तो इनमें बेसिकली यही फ़र्क मिलता है। जो मोशन XR रेट है इसका थोड़ा गेमिंग में आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल कंटेंट आप देखेंगे, जो टीवी ड्रामा वगैरह आते हैं, जो मूवीज़ आती हैं, तो उसके लिए जो है मोशन XR रेट 100 है वो एनफ रहता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने में। तो X70 4K मॉडल आप ले सकते हैं। आई थिंक ये आपको X75L के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं @यूज़र का। इनका नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि किचन का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसका नेम क्या है भैया, ज़रा बताइए। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, मैंने DIY प्रोजेक्टर स्टैंड बनाया था, तो घर में मेरे कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ था, उससे ही मैंने वो बेसिकली बनाया था। तो उसमें एक मैंने बेसिकली पार्ट लगाया था। तो जो किचन का जो मॉड्यूलर किचन होता है उसकी जो रैक वगैरह स्टील की होती हैं तो वो निकली थी किचन में से, उसका किचन में रेनोवेशन हुआ था तो जो ओल्ड वाली कॉर्नर रैक निकली थी तो उसमें कुछ इस टाइप के कुछ वो निकले थे, स्टील के पार्ट थे, तो वो मैंने इसमें लगा के बनाया था, जैसे कि जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं। तो इसका नाम तो देखिए मुझे भी नहीं पता, और ये आई थिंक आपको अलग से मिलेंगे भी नहीं, बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत ढूंढेंगे आप तो मिलेंगे। हो सकता है किसी हार्डवेयर की शॉप पे ये आपको मिल जाएं, और बेसिकली आपको इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो ये स्क्रैप में पड़े हुए थे तो मैंने इससे बना लिया। आप कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं उस जो लाइट स्टैंड था उसके ऊपर वो रैक लगाने का, जो ड्रॉर मैंने बनाई है उसको लगाने का। बाकी जो लोहे की ग्रिल वगैरह बनाते हैं, स्टील की ग्रिल बनाते हैं, जो घरों में ग्रिल वगैरह लगती हैं, तो उनके पास जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं, उसको आप बोल दें कि इस टाइप का कुछ बना दे, वो आपको बना देगा ईजिली। आई थिंक 100 और 150 रुपीज़ में वो आपको वो बनाकर दे देगा। बाकी थोड़ा मिलना तो ये मुश्किल है क्योंकि पूरा जो सेट आता है वो मॉड्यूलर किचन का, उसके साथ में ही वो हिस्सा उसका आता है, तो वो बाहर तो मिलना मुश्किल है। तो आज के ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।